आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मली हम लोग देख लेंगे अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन और एल्डिहाइड का जो हमारा चैप्टर है वहाँ के हम सारे पर रिएक्शन देखें। देखो कि मैंने 4 K2Cr2H प्लस जॉन्स रिएजेंट CrO3H2SO4 CrO3H2O या H2CrO4 ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कार्बोक्सिलिक बैठेंगे 2 डिग्री का कीटोन होगा। कंसिडर HNO3 PCC PDC और CrO3 एसीटोन, इन सब से आपका माइल्ड ऑक्सीजन नहीं होता एल्डिहाइड और फिर 2 में कीटोन बनेगा। यहाँ पर आपको कॉपर हीट दे रखा 3 डिग्री में, इससे एल्केन बनता है। ठीक है, MnO2 ये एल्काइल बेंजाइलिंग में यहाँ पर वो वाला ये खिला कर ये कर दे वो क्या बोलते हैं इसको एल्डिहाइड बना देगा 1 डिग्री को, 2 डिग्री को कीटोन बना देगा, 3 डिग्री को कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही O2 में यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ जाता है, ऐसे ही यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पर भी OH आ जाता है नॉर्मल सा रिएक्शन। ठीक है, हीट करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना रिडक्टिव ओजोनोसिस हो गया, तो यहाँ पर दोनों तरफ आपका एक तरफ कीटोन, दोनों तरफ एक तरफ कीटोन बन गया, एक तरफ एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पर देखो सेम वे रिएक्शन है, यहाँ पर भी आपके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक तरफ कीटोन बन गया। ठीक है, अब ये है यहाँ पे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, फिर टेट्रामेराइजेशन करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिर फिनोकोल फिनाइडाइल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव एच आ जाएगा तो यहाँ पर फिर ये देखो ना ये यहाँ का है, तो अगर यहाँ पर स्टार हो जाता है, यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ पे फिर उसको अपन वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब जाएगा तब होगा ना, तो ये जो H है जो यहाँ पर गया, तो ये हमने कहीं ना कहीं इसकी शिफ्टिंग करवाई और यहाँ से हमने ये बना दिया। ठीक है, ये सेम वे इसमें भी ये रिएक्शन हुई है। फिनोकोल फिनोकोल ये कौन सा है, फिनेकोल डाइजेशन रिएक्शन है, सेम यहीं पे वही कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे NO2 बनता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन रोजनोल रिएक्शन है, यहाँ पर आपका ROH हो जाएगा। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन है, यहाँ पर भी RNH हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन डालोगे तो आप वाटर डालोगे ROH। अब DVLH की कुछ बात करी, रिड्यूस करता है एसिड एलाइड को, एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, साइनाइड को। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट सबको करता है। ठीक है, NaBH4 एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, एसिड को करता है और एल्केन को करता है, जो कि SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रो हाइड्रो एक मिनट ना हाइड्रो फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन है हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ पे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करवाई है, तो फिर हमारे यहाँ पर लास्ट में फिर ये बनती है। ठीक है, फिर हम लोग यही सेम करवाते हैं CrO3 AC2 और OH प्लस के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट में हमको वापस यहाँ बच जाता है। ठीक है, अब Cl2 Hv2 इक्विवेलेंट और वाटर 373 KOH के साथ कराएंगे। यहाँ पे वो गटरमैन कोच रिएक्शन में भी आपको कॉपर HCl ले लेना है, गटरमैन एल्डिहाइड में HNCl HCl ले लेना है ZnCl2 H3 के साथ। फिर आपका ये आ जाता है MgX और H2O, ये अगर वही आपका ग्रीनहाउस रिएजेंट से करके हमने यहाँ पे बना दिया कीटोन, यहीं पे अगर आप एक्सेस में ले तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका एक मिनट कंफर्म करके बताता हूँ। ये R2CD के साथ करवाया हमने, तो यहाँ पे CaDCl2 निकल गया। जब हम ग्रीनहाउस रिएजेंट का CN साथ करवाएंगे तो यहाँ पर वो कीटोन फॉर्म हो गया। ROX का थोड़ा एनहाइड्रेट्स का, तो ये फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ऑर्थोपेराइड राइटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो होता है जो H प्लस है एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो यहाँ पर ऊपर में लग जाता है, इसलिए बाकी ये फेडरल क्लाब रिएक्शन वगैरह नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब ये केस जब हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल सा रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का हम नॉर्मल देख लिया, बेसिक में दिखाओगे तो यहाँ पे CN लग जाएगा। और जब हम लोग प्योर HCN के साथ करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, HgCN और 20 प्लस NaCl में करवाएंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कंपाउंड CH3 फिर OH और H2O के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे हमको वापस से एक मिनट ना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए, यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पे H3 फिर OH2 में कर देगा, तो यहाँ पे ROCH2 आ जाएगा, अमाइड बन जाएगा। फिर NaCO3 में कर देगा, तो यहाँ पे हम कर CO3Na बन जाएगा। फिर H2Z और NH2 करते हैं तो फिर एल्डिहाइड का देखो यहाँ पर अगर H2NZ से करते हो तो Z निकाल यहाँ पे NH2 लेके चल जाएगा, तो फिर NZ आ जाएगा। ठीक है, 2,4 NDP से करेंगे तो फिर एल्डिहाइड को येलो रेड कर देगा, आपका ये कीटोन को येलो देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड को येलो देगा। ठीक है, यहाँ पे LABR3 NaBH3 से रिडक्शन करवा रखा है हमने इसका। अब इसके बाद जिंक Hg प्लस कंसिडर HCl में भी रिडक्शन हो सकता है, NH3 NH2OH में भी रिडक्शन होता है हाइड्रोजन में। देन उसके बाद सिल्वर मिनट टेस्ट में आपको एमिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 फिर NH4OH या फिर AgNH3OH ले लेना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड से हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड से हो जाएगा, पर कीटोन से नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात नॉन टर्मिनल से आपका टोलिन टेस्ट देगा पर सिल्वर मिनट टेस्ट यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे OG का Ag का कंपाउंड यहाँ पर निकल जाता है कहीं ना कहीं। देखो ये जो है जब ये रिएक्शन होगा तो
HR से, तो ये फिनॉल O हो जाएगा और प्लस Hg निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो Hg निकला है कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी तो निकला है ना। तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कैसा होगा? हाइड्रोजन की वजह से टर्मिनल में, नॉन टर्मिनल में नहीं होता, ठीक है। फ्लेमिंग टेस्ट की बात करोगे तो AgSO4 होता है, 2 सोल्यूशन जो होता है A और B होता है। B में आपका रोस्लेस सॉल्ट होता है, दैट इज NaK टेट्राड। अब जो करो एल्डिहाइड का हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नहीं होगा, कीटोन का भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शिफ्ट रिएजेंट, दैट इज शिफ्ट टेस्ट, यदि एक्वस CuCH4 NH4 सोडियम सिट्रेट। तो यहाँ पर आपका जो आपका नॉर्मल CO होता है ब्लू कलर का, वो रेड ब्रिक कलर में आता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड में। एक्चुअली में बेंडेक रिएक्शन था, ठीक है। उसके बाद अब मैं मर्कुरी क्लोराइड का टेस्ट है, तो यहाँ पर आपको RCOH मिल जाएगा, RCOH मिल जाएगा प्लस Hg ग्रेइश कलर का, यहाँ पे HgCl2 वाइट वाला अपन प्रोपर्टी निकल गया, ठीक है। हेलोफॉर्म का नॉर्मल सा टेस्ट है, यहाँ पर जब रिएक्ट करोगे इतने सारे कंपाउंड को ROCN प्लस HN3 हेलोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब सेल्फ एल्डोल का पता ही है आपको कि यहाँ पर 2 H और वो निकाल लो, आपका 2 जगह से आपका H और OH निकाल लो, एक जगह से HOH निकाल लो, आपको बन जाएगा बॉन्ड। सिर्फ रिएजेंट में कुछ नहीं है, PrO3 एनालियम क्लोराइड सिर्फ रेजन में एसोसिएटेड प्लस मैग्नीचा ड्राइव कलर हो तो कलरलेस होगा, एल्डिहाइड में पिंक कलर दे देगा, कीटोन में ये आपका कलर। क्रॉसिंग ओवर का नॉर्मल से रिएक्शन है, यहाँ पे पानी निकालने का है, इसमें भी आपका इंटरनेट में नॉर्मल पानी निकालेंगे, यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन है, बस यहाँ पे तोड़ देना है हमको बॉन्ड को, रिट्रोवर वाले को। कंसिडर HSN में ये वाला रिएक्शन हो जाता है, हमको नॉर्मल एक OH नेगेटिव हो जाएगा, एक pH बनेगा, केनिया में सेम यही कॉन्सेप्ट लग गया। एंड उसके बाद क्रॉस एल्डोल में यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन है। प्रिंकिंग कंडेंसेशन में भी ये आप देखोगे तो PHC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा, सिनरिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो ROCH से रिएक्ट कराया जाएगा, यहाँ भी सेम वही हमने दिखा रखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का, फिर KMN4 का भी सेम है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताया था प्रिंकिंग रिएक्शन में यहाँ पर भी वही C डबल बॉन्ड और सिनरिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो H प्लस और H2 और OH नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मल सा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोक्सिलाइसिस ऑफ एसिड देखेंगे तो यहाँ पर भी आएगा R डबल बॉन्ड COH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड का भी देखेंगे तो R डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एनहाइड्रेट देखेंगे R डबल बॉन्ड CHO और एक जगह पे HOH हो जाएगा, एक जगह पे H जाएगा। H प्लस का देखेंगे तो एक जगह पे OH, एक जगह पे O नेगेटिव सल्फोनेशन वाला हो गया, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम प्लस हाफ H2 है ऊपर में यहाँ पर H2 होगा, और यहाँ पे RONA है, यहाँ पे NH3 निकल गया है, ROMgX है, RH है, एक जगह पे RO डबल बॉन्ड ONA, यहाँ पे N, एक मिनट ना, यहाँ पर जो है H2 आया है, ठीक है, यहाँ पर H2 आया है। बाकी फिर ये हमारा RC-PH3 और PaCl3 जो है, एक मिनट ना, PaCl3 होगा तो ये RC डबल बॉन्ड वो आ गया, इसमें सी कर देंगे Cl आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल से वही रिएक्शन पर कंसिडर H2SO P2CR4 PaCl3 RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन बात कर रहा हूँ कि RC डबल बॉन्ड CO हो जाएगा, एक मिनट ना, ये देखो PT चलते RC डबल बॉन्ड COCH हो जाएगा, ठीक है। RC डबल NH3 में NH4 आएगा, हीट डालोगे तो RC डबल बॉन्ड से COORH हो जाएगा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OOH में RO18H है, तो ये यहाँ पर एक मिनट ना, एक मिनट ये यहाँ पर NH4 था, ये हीट करोगे तो NH2 बन जाएगा, ठीक है। ये जो ये रीजन था H प्लस पर, तो ये R से बोलो O18 और फ्रूटी स्मेल के साथ आपको रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हॉल वूफ रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें RCH2 C डबल बॉन्ड हुआ है, रेड प्लस प्लस H2 है, H2 है, यहाँ पे X आ जाएगा, ऊपर में C हो जाएगा। डाइब्रो में एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगे तो RC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ऊपर में ये लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड को। रेड प्लॉस्फेट करो तो RCH3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। और अगर नॉर्मल ये हीट वाला है और मान लो अगर पार्शियल पॉइजन कर रहा है तो ऊपर वाला वो वैसे रहेगा, पर जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा अगर उसमें से पॉइजन नहीं कर रखा तो। यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड हुआ तो SO2Cl3 रिएक्शन देख लो, NOS रिएक्शन देख लो, कार्बोक्सिलेशन का यहाँ पे भी देख लो, NaBH4 से होता ही नहीं है, B2H4 का एल्कोहल बन जाएगा, DBl3 से भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, PHCl एथिलीन OH से आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा का, ठीक है। उसके बाद है कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, पता ही है आपको RR आ जाता है, 3 डिग्री में आपका यहाँ पर OR बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि H C डबल बॉन्ड O CH2N और C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो नंबर है 0 1 2 3 4, ये इसके अकॉर्डिंग आप मैंने नाम का न्यूमेरिक टाइप है OMSGAPS, एक मिनट ना, ये नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है अलग टाइप के, वो सारे उसके एसिड टाइप एसिड्स हैं, ठीक है।
कार्बोक्स के ब्राइट डेल्टा हीट कर दोगे यहाँ पे सी ओ एच निकलेगा, डेल्टा हीट को यहाँ पे ओ एच निकल जाएगा, यहाँ पर भी ओ एच निकालना है आपको। सेम भी इधर भी वही ओ एच वाला हाल है, यहाँ पे Mn2O3 से कर लोगे तो यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे बी एस से करोगे तो ये भी आपका कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हुंस-टिकर रिएक्शन देख लो, B2Cl3 से Br3 Cl पर Ag-Br2 आ गया, उसके बाद HiO3 H2O NaHI NaOH4 NaKMnO4 के इतने हैं, सबसे आपका विनाइकल डायोल अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल या अल्फा कार्बोनिल अल्फा अमाइनो एसिड मिला। यहाँ पे मतलब काट के 2 OH लगा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर I4 है तो देख लो कहाँ कहाँ से कटेगा, 1 2 3 4 और 5 जगह से कटा तो 5 मोल लग जाएंगे। ठीक है, कंसिडर HO4 का नॉर्मल से NO2 लग जाएगा, यहाँ Br है तो Br लग जाएगा नॉर्मल। खत्म हो गई सारी रिएक्शंस।